हेलो विद्यार्थियों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टाइमलाइन की। हिस्ट्री में जो भी घटना हुई, कब कौन सी घटना हुई थी, किस समय के बीच में कौन कौन सा काल आया था, उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको ईसवी और ईसा पूर्व, जिसको कि एडी और बीसी कहते हैं, तो अब हम लोग इसी के बारे में पहले जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी आगे जरूरत पड़ेगी हम लोगों को आगे हिस्ट्री का क्लास देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अज्ञात समय से लेकर माना जाता है कि कुछ नहीं जानना है हम लोगों को आता था, जो कि मानव जो पहले था वो कुछ नहीं जानता था, बंदर के रूप में था। पत्थरों से धीरे धीरे काम करने लगा, पत्थरों के बाद में धीरे धीरे तांबे का प्रयोग करने लगा, तांबे के बाद में कांसे का, कांसे के बाद में लोहे का। यानी कि ये उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो धातु थे उपयोग में आए। नहीं तो पहले ऐसे ही पत्थर की सहायता से अपना काम कर लेता था। इसीलिए देखेंगे तो स्टोन एज जो आता है यानी कि पाषाण काल, उसके बाद में आ जाता है इधर ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है कांस्य युग, कांस्य युग के बाद में आता है लौह युग। यानी कि इनको धातुओं के आधार पे देखें तो 4 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया था स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब होता है कि पाषाण काल, यानी कि पत्थर का काल था। कब से कब चला था? तो ये चला था आपका 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक। 5000 बीसी से 5 लाख बीसी से बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देंगे। कहां तक चला था? 4000 बीसी तक चला था। थोड़ा सा समझ लीजिए बीसी और एडी दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको डिफरेंस को समझने के लिए जैसे पूर्णांक संख्या हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है तो बोलते हैं ना, पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में हो जाता है, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाता है। उसी प्रकार ये एडी और बीसी है, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। जैसा कि यहाँ पे 0 में बताया गया था कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0, तो इसके पहले जो भी समय चल रहा था वो चल रहा था बिफोर क्राइस्ट, का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इसके ईसा मसीह के जन्म के पहले उसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट मतलब पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले। फिर उसके बाद एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। उसको सीधा गिनते हैं, प्लस में गिनते हैं, और उसके पहले वाले को माइनस में गिनते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। देखिए जैसे में 5 लाख 10,000 6,000 4,000 1,500 ऐसे जा रहा है, 1,000, कुछ इस तरीके से उल्टा जा रहा है। लेकिन आज के डेट में हम लोग 2025 में आ गए हैं, तो 2025 अब सीधा हो गया। 0 से जैसे ही आए हम लोग 0 में, वैसे ही 0 के बाद में सीधा चलने लगा। तो इस प्रकार से एडी और बीसी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ईसवी। दोनों को याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा काल कब आया था। तो यहाँ पे स्टोन एज देख रहे हैं हम लोग। स्टोन एज कब से कब चला था? तो 5 लाख बीसी से 4000 बीसी के बीच में स्टोन एज रहा है। अब स्टोन एज को टोटल 3 भागों में बांट दिया गया। पहला जो समय था 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में पूरा पाषाण काल चला था, पूरा पाषाण काल। उसके बाद 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के मध्य पाषाण काल चला था। उसके बाद 6,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में नौ पाषाण काल चला था। अब इसके बीच पाषाण काल इतना था। लेकिन आगे बढ़े तो आगे हम लोग को मिलता है ताम्र पाषाण काल, जिसको कि इंग्लिश में कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। ताम्र पाषाण काल कब से कब चला था? तो 4,000 से 2,500 बीसी के बीच में चला था। तो यहाँ पे देखिए 2,500 कहाँ आएगा? तो 2,500 कुछ यहाँ से उठा लेते हैं, 1,900 ये रहा, 2,500 इधर से उठा, इसके बीच में क्या चला था? कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल इसके बीच में चला था।
ताम्र पाषाण काल। और फिर उसके बाद ताम्र पाषाण युग में हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि कोई धर्म नहीं आया था। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि 2700 से 1900 के बीच में चली थी और ये भी बीसी में। अब इसमें पहली बार हम लोगों को देखने को मिला था शैव धर्म। ये लोग शिव जी का पूजा करते थे, पशुपति का पूजा करते थे, इसलिए इसको शैव धर्म नाम दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1500 यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वैदिक काल आया था, ऋग्वैदिक काल चला था। इसके बाद 1000 से 500 के बीच में उत्तर वैदिक काल देखने को मिला था, यानी कि इसके बीच में वैदिक काल देखने को मिला था। इसको हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल कितने भागों में बटा था? तो 2 भागों में बटा था। वैदिक काल 2 भागों में फैला था, ऋग्वैदिक दूसरा था उत्तर वैदिक। अब इसी के बीच में 990 में देखने को मिल गया यहूदी धर्म, यहूदी धर्म। अब इस यहूदी धर्म के बाद में जैसे ही आगे बढ़ते हैं 563 में बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। लेकिन इधर देखिए कौन सा एज चला, तो 2500 से 1500 के बीच में जो चला था वो चला था ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 से लेकर आपका 1500 के बीच में जो चला था कांस्य युग। कांस्य युग का मतलब कांस्य की नर्तकी देखे थे मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे हम लोग, तो कांस्य का जो भी सामान है वो मिलेगा। तो कांस्य युग कब से कब चला था? तो 2500 से 1500 के बीच में कांस्य युग चला था। उसके बाद बढ़ते हम लोग तो आयरन एज चला था 1500 से 500 बीसी तक। 1500 से 500 तक क्या चला था? यहाँ तक, यानी कि कह सकते हैं वैदिक काल में टोटल कौन सा फेज चला था? तो आयरन यानी कि लौह युग चला था, लौह युग, लौह युग चला था। तो इस प्रकार से स्टोन एज, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इस तरीके से ये धातु के आधार पे समय को बांटा गया। लेकिन नीचे देखे वही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में आता है दूसरा, पहला धर्म हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। दूसरा वाला हम लोगों को वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, यानी दूसरे देश में हम लोगों को यहूदी धर्म देखने को मिला था। लेकिन अपने देश में फिर से हम लोगों को नया धर्म बौद्ध धर्म देखने को मिला कब? 563 ईसा पूर्व। उसके बाद 540 में जैन धर्म देखने को मिला था। 500 के और 400 के बीच में बाद में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसाई धर्म के इधर हम लोग ईसाई धर्म आया। ईसाई धर्म पहले ही था, लेकिन ईसा मसीह जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही अब शुरू हो जाता है ईसवी। ईसवी में जो समय चलता है वो एडी में चलता है, जिसमें कि 576 ईस्वी में इस्लाम धर्म शुरू हो गया था। तो आई होप आपको ये जो समय है, पीरियड, समय लाइन, वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। So thank you for watching this video.